सानू तेरी भी कचहरी रब्बा बंद लगदी, सानू तेरी भी कचहरी रब्बा बंद लगदी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल में आप लोग का एग्ज़ाम है और यहाँ पर देखिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग का सेफ स्कोर क्या रहेगा, कितने आप लोग अटेम्प्ट करके आए जिससे आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाए। स्टेट वाइज इसमें बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल में स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट बनती है, तो स्टेट वाइज ही हम डाटा को रिकलेक्ट करेंगे कि आप लोगों का 2023 के अंदर जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जनवरी से आप लोग का एग्जामिनेशन है। एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे। जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होंगे मैं आप लोगों का एनालिसिस भी देना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ की कि आप लोगों का सेफ स्कोर क्या रहेगा, जिससे आप लोग 160 में से कितने मार्क्स तक आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोग का जो है एक सेफ स्कोर बन जाए। देखिए 160 मार्क्स का पेपर है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 80 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और टाइमिंग की बात करें तो 60 मिनट इसके अंदर टाइमिंग दिया गया है। देखिए दोस्तों पहले 90 मिनट का टाइमिंग होता था पहले, लेकिन 100 क्वेश्चंस होते थे, तो अब 80 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं, तो अब 60 मिनट का टाइमिंग दिया गया है। तो टाइमिंग पर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें कि 60 मिनट टाइमिंग हो गया है लेकिन क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग का सिलेबस है उसको थोड़ा लिख लेता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को ये भी बता चुकूँ कि आप लोगों का कि आप लोग किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे जिससे आप लोग इतना स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी लिख लेता हूँ। इसके बाद देखिए आप लोग का सेकंड जो पेपर होगा वो होगा जीएस का। इसके बाद आप लोग का जो है रीजनिंग होगा और इसके बाद आप लोग की जो है मैथ होगी। तो ये आप लोग का टोटल पैटर्न होगा पेपर का, और इस तरीके से आप लोग अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग का टाइमिंग मैनेज हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को पहले से ही जिन क्वेश्चंस को आप लोग जल्दी कर सकते हैं उनको कर लीजिएगा, उसके बाद मैथ में जो है फुल टाइम दे दीजिएगा जिससे आप लोगों का कंप्लीट पेपर हो सके। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग मॉक टेस्ट देकर ही रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो मैं 2 बार डिस्ट्रिक्टों में इसको रिकलेक्ट करूँगा। एक तो आप लोगों की स्कोर रहेगा जहाँ पर हायर कट ऑफ जाती है, एक आप लोगों का रहेगा जहाँ पर लोअर कट ऑफ जाती है। सबसे पहले हायर कट ऑफ वाले जोन को देख लेते हैं। हायर कट ऑफ जोन में आप लोगों का हरियाणा आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, उत्तर प्रदेश, एमपी, बिहार, ये आप लोग स्टेट हायर कट ऑफ जोन में आ जाते हैं। और लोअर कट ऑफ जोन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को जम्मू कश्मीर आ जाएगा, ईस्ट के सभी स्टेट आ जाएंगे, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये स्टेट आप लोग के देखने को मिल जाएंगे। तो ये लोअर कट ऑफ जोन में आते हैं। आप लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे 2021 की कट ऑफ देख लीजिएगा कि आप लोग यहाँ की कट ऑफ किस तरीके से गई है, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप हाई कट ऑफ जोन में हैं या लो कट ऑफ जोन में हैं। यहाँ पर हाई कट ऑफ जोन की बात करें तो यूआर के अंदर अगर आप लोगों के 60 क्वेश्चंस भी अगर अटेम्प्ट हो जाते हैं 80 में से, तो आप अपने आप को सेफ समझ लीजिएगा फाइनल सिलेक्शन तक। 60 क्वेश्चंस मैं करेक्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए आप लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं लगेगा 60 क्वेश्चंस कम है तो मैं आगे और अटेम्प्ट कर देता हूँ, तो आप लोग उसमें तुक्के लगा देते हैं और नेगेटिव मार्किंग आप लोग को वहाँ पर नीचे लेकर आ जाती है। यानी अगर आप लोग के 120 मार्क्स भी बन जाते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर, तो आप लोग एक बार अपने आप को सेफ समझ लीजिएगा। इससे ज़्यादा आप लोगों को तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 64 से 65 क्वेश्चन तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप लोग मत जाइएगा बेशक, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अगर ज़्यादा नेगेटिव करते हैं तो आप लोगों का स्कोर जो है नीचे चला जाएगा। तो 60 तो आप लोगों को मिनिमम जो है स्कोर करना ही पड़ेगा यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। बाकी फिजिकल के लिए थोड़ी बहुत कट ऑफ कम हो सकती है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप लोग अगर 55 से 56 क्वेश्चंस अगर यहाँ पर दे पा रहे हैं। देखिए ओबीसी कैटेगरी और जो है जनरल कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ का फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। फाइनल में तो नेगलेक्ट हो जाती है कट ऑफ, बिल्कुल ही मामूली गैप देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग का पॉइंट का फ़र्क देखने को मिलेगा ओबीसी का काफ़ी स्टेटों में। यहाँ पर देखिए 55 से 56 क्वेश्चन अभी आप लोग सही कर रहे हैं, और इतने अगर आप लोगों ने करेक्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं जो है 115 110 मार्क्स के आसपास आप लोग की जो कट ऑफ जो बनने वाली है। तो यहाँ पर 110 मार्क्स की कट ऑफ भी बात करें तो 110 पर अगर आप लोग करेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, 60 तक आप अपने आप को अचीव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप लोग बिल्कुल भी तुक्के ना लगाएं। और अगर आप लोग पे नहीं आता है तो 55 क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी बेहतर है। इससे ज़्यादा आप लोग करेक्ट करने की कोशिश भी ना करें। जो आप पे आता है वो 100% कीजिए। 80 क्वेश्चंस भी करके आइए जिनको आता है पूरा पेपर, जिन पे 70 आते हैं वो 70 भी करके आइए। लेकिन आप लोगों को अगर 60 क्वेश्चंस आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने फुल श्योरिटी के साथ सही किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में ना रहें। आप लोगों पे पेपर नहीं आता है तो आप नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों ने जनरल कैटेगरी से हैं और 40 क्वेश्चन ही किए हैं तो कहीं ना कहीं उस पेपर को मत छोड़िएगा। 40 क्वेश्चन पे सिलेक्शन नहीं होगा टफ जोनों में। यहाँ पर आप लोगों को 60 तो कम से कम अचीव करना ही पड़ेगा, तो उससे आप लोग ज़्यादा अचीव कर सकते हैं अगर आप लोगों पे 40 क्वेश्चन ही होते हैं तो।
देखिए आप लोग ये कट ऑफ सबसे पहले तो इस बात पे फैक्टर पे भी डिपेंड करेगी कि आप लोग का पेपर का पैटर्न क्या है। तो आप लोग जब पेपर का देंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि आप लोग का टफ पेपर आया, इजी पेपर आया, उससे भी जो है कट ऑफ आप लोग की वेरी करेगी। लेकिन 120 जो है मैंने आप लोगों के लिए जो कट ऑफ बताई है वो सभी कट ऑफों का एनालिसिस लेकर ही बताई है, 2018 का, 2021 का। तो ये आप लोग की कट ऑफ होगी 60 क्वेश्चंस पर। एससी की बात करें तो यहाँ पर आप लोग का एससी के लिए जो कट ऑफ रहेगी, अगर आप लोग के 100 मार्क्स भी बन रहे हैं यानी आप 50 क्वेश्चंस भी सही कर रहे हैं 80 में से, तो आप लोग अपने आप को सेफ समझ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग ज़्यादा तुक्के मत लगाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 55 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। 5 जो है इसमें इनकरेक्ट समझ लीजिएगा, कुछ सही पाएंगे कुछ गलत पाएंगे, लेकिन आप लोग 50 जो है अपने करेक्ट रखिएगा। एक 100 मार्क्स का एक आप लोग टारगेट जरूर रखिएगा, इससे ऊपर आप लोग कितना भी जा सकते हैं। एसटी की बात करें तो वो भी आप लोग एसटी के लिए भी सेम समझ लीजिए कि एसटी में भी आप लोग की जो कट ऑफ है वो 100 मार्क्स तक जो है आप लोग की बन जाएगी टफ जोन में। अब मैं बात करता हूँ लो जोन कट ऑफ की। यहाँ पर आप लोग के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप लोग की ओबीसी के बराबर कट ऑफ है, तो ईडब्ल्यूएस में भी आप लोग 110 आप लोग के मार्क्स समझ सकते हैं। देखिए ओबीसी जो कट ऑफ है और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो पहले जो है ज़्यादा वेरी करती थी, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कम जाती थी, लेकिन अभी जो है ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। डे बाय डे जो है ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, ज़्यादा कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर ओबीसी के बराबर ही आप लोग कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाता है। वैकेंसीज कम होती हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर ओबीसी से। अब बात करते हैं हम लो कट ऑफ जोन की। तो देखिए लो कट ऑफ जोन में आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लो कट ऑफ जोन क्यों जाती है कि वहाँ पर जो है ना तो ही एजुकेशन लेवल बढ़िया है, कंपटीशन के लिए कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं है, तो यहाँ पर इस कारण से कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जाती है। बाकी अगर हम बात करते हैं हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स ज़्यादा तैयारी करते हैं, यहाँ पर इसलिए लो कट ऑफ जोन जाती है। लो कट ऑफ जोन के अंदर देखिए आप लोग की जो कट ऑफ है वो पासिंग मार्क्स पर ही क्रिएट होगी, और पिछली बार भी पासिंग मार्क्स पर गई थी, इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो इस बार पर पासिंग मार्क्स पर ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। पहले तो आप लोग का फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए थे, पिछली बार लग रहा था कि पासिंग पर नहीं जाएगी, लेकिन पासिंग पर देखने को मिली, तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। इस बार भी आप लोग की जो कट ऑफ रहेगी वो पासिंग पर ही देखने को मिलेगी, तो इस कारण से हम इस कट ऑफ को जो है पासिंग पर रखेंगे। यहाँ पर पासिंग के लिए आप लोग किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी हो मैं बता देता हूँ। पासिंग के लिए आप लोग जो कट ऑफ रहेगी, अगर आप लोग 40 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर रहे हैं यानी आप लोग के 80 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो आप लोग ने आपको सेफ समझकर आगे ज़्यादा तुक्के ना लगाएं। 80 क्वेश्चंस के लिए आप लोग देखिए हिंदी में अगर 15 से 17 क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर देते हैं, इसके बाद आप लोग का जीएस के अंदर आप लोग 10 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, और आफ्टर दैट रीजनिंग के अंदर देखिए रीजनिंग इजी आती है, तो रीजनिंग में आसानी से आप लोग 15 से 17 क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 40 से प्लस आ चुके हैं, और रीजनिंग मैथ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग 10 से 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लोग पैटर्न अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग का जो है 50 जो है मिनिमम हो चुका है स्कोर, और 50 से जो है 60 के बीच में आसानी से जो है स्कोर कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कम जो है कट ऑफ बनेगी। 40 क्वेश्चंस आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं, 80 मार्क्स आप लोग लेकर आ जाते हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर या फिर ईस्ट स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, बॉर्डर एरिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों की जो कट ऑफ है, जहाँ पर पासिंग मार्क्स पर कट ऑफ जाती है, वहाँ पर 80 मार्क्स आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन तक लेकर चला जाएगा। और उसके लिए स्ट्रेटेजी भी मैंने बता दी है किस तरीके से आप लोगों को पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके लिए देखिए ये पैटर्न आप लोग अगर फॉलो कर लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप लोग कोई भी नहीं रोक सकता। हिंदी के अंदर, जीएस के अंदर, रीजनिंग के अंदर और मैथ के अंदर इस पैटर्न को आप लोग फॉलो कर लेंगे, तो आप लोग को फाइनल सिलेक्शन तक कोई नहीं रोक पाएगा जहाँ पर पासिंग कट ऑफ जाती है। बाकी देखिए हाई कट ऑफ जोन वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना स्कोर यहाँ पर देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी हाई कट ऑफ जोन में, और लो कट ऑफ जोन में आप लोग को एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि लो कट ऑफ जोन में जहाँ पर लो कट ऑफ जाती है वहाँ पर अगर आप लोग बेहतर स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, तो आप लोग अगर थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है तो आप लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। लेकिन आप लोग की स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लो कट ऑफ जोन के अंदर, कि आप लोगों को पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कहाँ पर आप लोगों को जो है छोड़ना है पेपर को, कहाँ पर आप लोगों को अटैम्प्ट करना है। तो ये स्ट्रेटेजी जरूरी है लो कट ऑफ जोन वालों के लिए, जहाँ पर पासिंग पर जो है कट ऑफ क्रिएट होती है। और जो हाई कट ऑफ जोन है यहाँ पर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सबसे ज़्यादा जो है ध्यान देना है प्रिपरेशन पर। इसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करनी है, इस पर बेहतर आप लोगों को ध्यान देना, और आप लोगों की कट ऑफ क्या जाती है उसके अकॉर्डिंग पेपर अटैम्प्ट करना है। यूँ नहीं कि आप लोगों ने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए उसके बाद तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा भी नहीं, कि अगर आप लोग हाई कट ऑफ जोन के अंदर हैं तो आप लोगों को मिनिमम जो है 60 क्वेश्चन या 55 से 60 क्वेश्चन आप लोग को अटैम्प्ट करने ही हैं। आप लोगों का पेपर कितना भी टफ हो, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ 110 से ऊपर 120 तक जो है जनरल के लिए कट ऑफ बन ही जाएगी हरियाणा के अंदर या फिर यूपी के अंदर, तो यहाँ पर कट ऑफ ऑटोमेटिकली इतनी चली जाएगी। तो ये मैंने आप लोगों को दोनों का बता दिया है बेहतरीन तरीके से। बाकी आप लोग किसी और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी और एरिया से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं,
तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिससे उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता सकूँ कि किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेटजी करनी है। बाकी आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई फर्दर अपडेट्स चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पर भी आप लोग जाकर मेरे से क्वारीज ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की अपडेट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।